हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको अगले आधा घंटे में बताने वाला हूं कि क्या कुछ हुआ है पिछले 24 घंटे में और क्या कुछ होने वाला है तब तक जब तक प्रेसिडेंट पुतिन नहीं जाने वाले। मैं चाहूंगा कनेक्ट करिए राष्ट्रपति भवन पे भी हमको। इस वक्त की एक बड़ी खबर, यूक्रेन पर भारत शांति का पक्षधर, ब्रेक करिए। युद्ध रोकने के प्रयासों का स्वागत, पीएम मोदी ने कहा भारत तटस्थ नहीं, हमारा एक पक्ष है, हमारा पक्ष शांति का है। पीएम मोदी ने पुतिन से कहा, पुतिन से मुलाकात में यूक्रेन जंग का जिक्र किया। ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। ये जो स्टेटमेंट है, मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट भी चलाते रहिएगा यहां पर। लेकिन पीएम मोदी की 10 बड़ी बातें मैं आपको दिखाने वाला हूं। दिखाइए जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। दोस्त थे, दोस्त रहेंगे। 10 बड़ी बातें, बगल में ब्रेकिंग और शॉट, डोंट मिस इट। दर्शकों को सारा सार देने वाले हम। ये क्या क्या है ये देखिए। हमारी दोस्ती ग्लोबल चुनौतियों से लड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, तेजी से नितिन, आतंकवाद के खिलाफ भारत रूस एक साथ है। नंबर 3, दिखाइए जरा बड़ी खबर, रूसी नागरिकों के लिए निःशुल्क 30 दिन ई टूरिस्ट वीजा। देयर यू गो। ये है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, जिसके बारे में मनीष आज सुबह से बता रहे थे। सिविल न्यूक्लियर में समझौते से मजबूती होगी, हमें पता है वो न्यूक्लियर प्लांट। फिर यूएन, G20, ब्रिक्स, एससीओ में भारत रूस करीबी सहयोगी। पॉइंट नंबर 6, रूस में भारत के युवाओं के लिए नया मौका है। पॉइंट नंबर 7, भारत रूस आर्किटेक्ट में सहयोग करेंगे, हम आपको दिखाने वाले हैं खबर। नंबर 8, भारत रूस संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। नंबर 9, भारत रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह है। वाह, 2030 तक के लिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम है, जिसकी नींव भारत मंडपम में अभी रखी जाएगी। हमारे जितने भी दर्शक हैं बने रहिए, भारत मंडपम हम जाने वाले। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। यूक्रेन जंग पर पीएम मोदी और पुतिन में बातचीत, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन युद्ध पर हमारी बात हुई, पुतिन ने कहा शांति के लिए दोनों देश साथ हैं। ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए। Great deal of details about the events taking place in Ukraine. We are debating together with some partners, including the United States, on a possible peaceful settlement. Thank you for the attention aimed at finding a solution to this situation. Our relations are deeply rooted into history, but it is not the words that matter, it is the substance of the matter which is very profound. ये बहुत बड़ी मैसेजिंग है और मैं सीधे चलूंगा यहां पर प्रोफेसर राजन सर के पास। सर, बहुत बड़ी मैसेजिंग है। यहां पर सीधे तौर पर यह कह दिया गया यूक्रेन युद्ध पर भारत तटस्थ नहीं, हम शांति के साथ है। योर टेक राजन सर। जी बिल्कुल, देखिए यूक्रेन युद्ध पे हमारा भारत का स्टैंड बहुत ही क्लियर है कि हम वहाँ पे जो यूक्रेन की सॉवरेंटी की भी हमने सटली बात की है। उनको बताया कि सॉवरेंटी का हर एक देश को दूसरे की सॉवरेंटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन पश्चिमी देशों को भी दूसरे देशों में जाके रेजिम चेंज नहीं करनी चाहिए। ये भी भारत अपने माध्यम से करने की कोशिश की है। और प्रधानमंत्री ने पहले भी बोला है कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है। तो इस ढंग की बात जो की है उससे सीधा पता चलता है कि हम चाहते हैं कि वहाँ पर शांति हो। और भारत का इससे काफ़ी नुकसान हुआ है, जिससे ढंग से एनर्जी का प्राइस वहाँ पर ऊपर हो गया है, फूड प्राइसेस ऊपर चले गए हैं। तो भारत और भारत जैसे दूसरे जो वैश्विक दक्षिण के देश हैं उनका काफ़ी नुकसान भी हुआ है। इसलिए हमेशा हमने बोला है कि इसमें साइड लेने की बात नहीं है। इसमें साइड अगर लेना हो तो एक ही साइड को लेना चाहिए, वो है शांति की वार्ता होनी। एब्सोल्युटली। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि भारत यहां से अभी भी अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हुए भी सारी चीजों में शांति का पक्षधर बना हुआ है। ये एब्सोल्युटली एक स्ट्रैंड जो है वो बताता है कि भारत किस तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन बड़ी बात, पुतिन ने पीएम मोदी को दी ट्रंप के प्लान की जानकारी। ब्रेकिंग, ट्रंप के पीस प्रपोजल को लेकर किया ब्रीफ। बड़ी खबर, अमेरिकी दूत विटकॉफ के साथ हुई बैठक की जानकारी दी। पुतिन के विदेश मामलों के सहायक यूरी उशाकोव का बयान। पुतिन और मोदी ने कल 2.5 घंटे से अधिक बातचीत की है। आइए जरा बिग वॉल पर आइए और ये वाली जो खबर है इसकी ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। मैं चाहूंगा इसमें प्रेसिडेंट पुतिन के शॉट चलाइएगा, बगल में ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए बड़ी बात है। मेरे साथ मनीष है। मनीष तैयार हो जाइए, आपके पास आ रहा हूं। पुतिन के 10 ऐलान 10 असर। वाह क्या बात है, वेल डन टीम। भारत रूस के रणनीतिक रिश्ते और मजबूत होंगे। असर, सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा, इन सब पर साझेदारी गहरी होगी। मैं चाहूंगा सिर्फ इसी को रखिए। अभी ये बगल में ब्रेकिंग और शॉट हटा दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये देखिए जरा, भारत रूस के रणनीतिक रिश्ते और मजबूत होंगे, ये बड़ी बात है। इसका नेक्स्ट पॉइंट आपको नेक्स्ट नितिन चेंज करिए इसको जरा। अब जो अगली बात है ये देखिए जरा, 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समिट। अब इसका इंपैक्ट क्या है? पुतिन ने कहा है कि हम उनका पूरा सहयोग करेंगे।
भारत ब्रिक्स एजेंडा सेट करने वाली प्रमुख शक्ति बनेगा। ब्रिक्स से ट्रंप को न जाने क्यों चिढ़े, वैसे हमें पता है क्यों चिढ़े, उनको डर लगता है कहीं एक और करेंसी आ गई तो डॉलर का क्या होगा। एक और बड़ी खबर, तीसरा पॉइंट दिखाइए जरा, यहां पर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की चाह। यहां पर देखिए पश्चिमी दबाव कम होगा, भारत की कूटनीतिक भूमिका और बढ़ेगी। वेल डन टीम, ये हमारी टीम ने कितना अच्छा क्यूरेट किया आपके लिए। नंबर 4 पॉइंट दिखाइए जरा, पुतिन के 10 ऐलान, स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन, ये बहुत बड़ी बात है। रूस और पश्चिम दोनों से संतुलन बनाने के लिए अपने हित साधेगा भारत। ये देखिए नेक्स्ट दिखाइए, 5वां पॉइंट, और बाकी 5 पॉइंट हम डिस्कशन में आपको दिखाएंगे। मेक इन इंडिया को बढ़ावा, यहां पर देखिए रक्षा और हाईटेक सेक्टर में जॉइंट प्रोडक्शन के नए मौके, ये लीजिए। और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट लीजिए, सीधे चलिए मनीष झा के पास। मनीष, बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है सब कुछ, देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है सब कुछ, ऑल इज वेल, लेकिन अभी आपके पास फीलर्स क्या आ रहे हैं? जो रशियन डेलीगेशन आया, क्योंकि आप बहुत क्लोजली उनसे संपर्क में हैं, जो रशियन डेलीगेशन आया, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो इंफॉर्मेशन मनीष के पास है वो कहीं नहीं है। रशियन डेलीगेशन आया, मुलाकात हुई, आर दे हैप्पी, आर दे सेटिस्फाइड? क्या उनको लग रहा है कि अब एक ऐसा एरिया ओपन हुआ है वेयर दे नॉट ओनली कैन डू बिजनेस, लेकिन अब एक नई दिशा दिख रही है, क्योंकि यूरोप शट डाउन है, अमेरिका शट डाउन है, चाइना पर ट्रस्ट नहीं है, पाकिस्तान तो जाने दीजिए। जानते हैं रूस और भारत के बीच जो आज डेलीगेशन लेवल की बातचीत हो रही थी, और हैदराबाद हाउस में मुझे रूसी डेलीगेशन में एक अलग किस्म की मतलब आप कह सकते हैं एनर्जी देखने को मिली। वो तो बहुत खुश हैं, उनको तो जो चाहिए था वो सब कुछ मिल गया, मन चाहे मुराद मिल गई। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टेज पर लेजिटिमेसी मिल गई। जहाँ तक बिजनेस की बात है तो वो भारत से जो उम्मीद कर रहे थे वो सब कुछ मिला। तो रूस को तो हर वो कुछ मिला है। हमारे लिए ये हुआ है कि हमारे लिए रूस में बहुत सारे अवसर हैं, देखना होगा हम अमेरिका के साथ कैसे उसको मैनेज करेंगे। क्योंकि अभी आपने ब्रिक्स का जिक्र किया है तो हम अपने दर्शकों को बता दें, हो सकता है कि अगले कुछ महीने के भीतर ही पुतिन दोबारा भारत आएंगे ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो अभी पुतिन यही है, लेकिन अगले दौरे का भी हम आपको यहीं पर बता दें। क्या बात, पुतिन क्या दोबारा बात, आएंगे। क्या बात। एक और चीज बता दूं कि व्हाइट हाउस में मेरे सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी, आज उन्होंने पुतिन के सामने फिर कही ये बात कि भारत यूक्रेन युद्ध में निष्पक्ष नहीं, शांति का पक्षधर है। एब्सोल्युटली मनीष, बी विद अस।